हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंडियन पॉलिटी में प्रियम्बल पढ़ेंगे। प्रियम्बल मतलब उद्देशिका। अब इसमें हम ये देखेंगे कि उद्देशिका जो प्रियम्बल है वो हमने कहाँ से लिया है। भारत का जब संविधान बना तो भारत के संविधान बनाने के लिए जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी थी, यानी प्रारूप समिति जो थी, जिसकी अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने विश्व के समस्त, या ये कहें कि जिन जिन देशों ने अपना संविधान बनाया हुआ था उन देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को उठाकर वहाँ से कुछ कुछ चीज़ें ली। तो अगर हम देखें तो प्रियम्बल, भारत के संविधान का जो प्रियम्बल है उसका आइडिया जो लिया गया है, आइडिया लिया है हमने यूएसए से, अमेरिका से। अमेरिका संविधान से हमने उसका आइडिया लिया है, ठीक है। और अगर अपन देखें कि आइडिया हमने कहाँ से ले लिया, यूएसए से, और इसकी जो भाषा है, लैंग्वेज, वो हमने ली है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। भाषा हमने कहाँ से ले ली, ऑस्ट्रेलिया से, और उसका आइडिया हमने कहाँ से लिया, यूएसए से, ठीक है। हम उद्देशिका के बारे में नहीं पढ़ेंगे, अब सबको पता रहता है कि हम भारत के लोग, भारत को प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। हम केवल इसमें ये देखेंगे कि क्वेश्चंस जो हैं वो कहाँ से बनेंगे। तो मैंने कुछ पॉइंट्स इसमें से निकाल कर आपके सामने रखे हैं। इसमें सबसे पहले है सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। हमारी प्रियम्बल जो है वो भारत के समस्त लोगों को 3 प्रकार का जस्टिस देते हैं, 3 प्रकार का न्याय देते हैं, 3 प्रकार का न्याय देते हैं। तो एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि प्रियम्बल में कितने प्रकार के न्याय की, जस्टिस की चर्चा की गई। तो 3 प्रकार की, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इसी के साथ इसमें अगर आप देखें तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करी गई है, 5 प्रकार की फ्रीडम की बात करी गई है। तो इसमें क्या क्या है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, फेथ और वर्शिप, ठीक है। मतलब अगर अपन इसको हिंदी में कहें तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। अगर आप देखें तो एसएससी के एग्ज़ाम में भी एक क्वेश्चन आया था कि भारत के संविधान की प्रियम्बल में कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। वहीं दूसरी चीज़ इसमें देखें तो इक्वलिटी, समानता, कि इसमें समानता जो है वो कितने प्रकार की, तो 2 प्रकार की समानता है, एक स्टेटस और एक अपॉर्चुनिटी, मतलब प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चंस आपके इसमें बन जाते हैं। इसके बाद इसमें 1 से 2 क्वेश्चंस और आते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप देखें तो प्रियम्बल में केवल अभी तक एक बार ही संशोधन किया गया है, इसमें केवल एक बार अमेंड किया गया है, और वो अमेंड किससे किया गया है, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 से। केवल इसमें एक बार अमेंडमेंट किया गया, और उस समय सरकार किसकी थी, तो उस समय गवर्नमेंट थी इंदिरा गांधी की। इस 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, भारत का लघु संविधान भी कहते हैं, ठीक है। अब अमेंड क्या किया गया, तो 42वें संविधान संशोधन से उद्देशिका में 3 शब्द जोड़े गए, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ठीक है। मतलब अगर आपने पढ़ा हो तो सामाजिक, ठीक है, उसके बाद पंथ निरपेक्ष, एकता और अखंडता, ये शब्द
3 शब्दों को जोड़ा गया किससे? 42वें संविधान संशोधन से। ठीक है, एक बार अपन फिर से देख लें तो कितने प्रकार के न्याय हैं? 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता। इसके बाद 42वें संविधान संशोधन से इसमें एक बार अमेंड किया गया और अमेंडमेंट में क्या लिखा गया? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है जिसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन ये होता है, पूछा जाता है कि भारत का संविधान कब लागू किया गया। अब यह बात आती है लागू करने की कि भारत का संविधान लागू कब किया गया। 2 डेट आती हैं, एक आती है 26 जनवरी 1950, क्लियर है, और एक डेट आती है 26 नवंबर 1949। अब इसमें ये क्या फंडा है? दोनों डेट सही हैं, ये भी सही है, ये भी सही है। अगर एग्जाम में ये पूछा जाए कि भारत का संविधान कब हमने एडॉप्ट किया, केवल शब्दों का खेल है, संविधान को लागू कब किया गया, ठीक, उसका सही आंसर होगा 26 नवंबर 1949। अच्छा, 26 नवंबर 1949 क्यों? तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था और जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी, संविधान सभा थी, उसने 26 या कहें उसके सदस्यों ने 26 नवंबर 1949 को उस पर हस्ताक्षर कर दिए थे और उसमें लिखा था कि 26 नवंबर 1949 को हम इस संविधान को अंगीकृत करते, मतलब एडॉप्ट करते हैं। लेकिन फिर ये 26 जनवरी 1950, तो इसमें यह है कि जब 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू किया गया तो पूरा संविधान लागू नहीं हुआ, कुछ आर्टिकल्स थे जो इस दिन लागू कर दिए थे। आर्टिकल्स क्या थे हमें ये नहीं जानना है, हमें ये जानना है कि संविधान लागू कब हुआ, तो 26 नवंबर 1949। अगर यहीं इसको कर दें हम कि पूर्ण रूप से संविधान फुल्ली कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट कब किया गया, तो वो किया गया 26 जनवरी 1950 को। अब एक प्रश्न और यहाँ उठता है, वो हिस्ट्री का है कि 26 जनवरी 1950 को हमने अपना संविधान क्यों लागू किया। तो वो इसलिए लागू किया, अगर आपने हिस्ट्री में पढ़ा हो कि 1929 में कहीं कहीं 30 भी मिलता है, 1929 तो 30 ऐसे मिलता है, एक लाहौर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। लाहौर में एक अधिवेशन हुआ था जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे जवाहरलाल नेहरू को। जवाहरलाल नेहरू साहब को, और इनने ये कहा था कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। इसलिए इस डेट को अमर करने के लिए कि लोगों के जहन में ये डेट रहे, इसलिए संविधान सभा ने एक निश्चय किया कि 26 नवंबर 1949 को हम कुछ आर्टिकल्स लागू करते हैं, उसके बाद और पूरा संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाएगा। ठीक है, तो प्रियम्बल से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं केवल इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बन सकते। हाँ, एक क्वेश्चन और ये पूछा जा सकता है कि भारत के संविधान की जो प्रियम्बल है उसमें संसद संशोधन कर सकती है
या नहीं कर सकती। तो केशवानंद भारती केस जो सबसे इम्पोर्टेंट केस है, केशवानंद भारती बनाम भारत संघ 1973 का, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि संसद संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन या कहें संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका प्रियम्बल टॉपिक कंप्लीट हो गया। थैंक यू।